के किलर वेपन का कहर क्रिसमस के दिन भी नहीं रुक रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने क्रिसमस की शाम यूक्रेन के खेर्सोन इलाके पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस के इन हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही धमाके का शोर, वही तबाही की तस्वीर, वही बिलखते लोग, वही सिसकती सांसें। यूक्रेन में 10 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। क्रिसमस सेलिब्रेशन से कुछ वक्त पहले खेरसोन में फिर तबाही और बर्बादी वाली तस्वीर ने लोगों को सिहरा दिया। जश्न से पहले वाली शाम फिर खेरसोन धुएं के गुबार से ढक गया। खून से सड़कें लाल हो गईं, बस्तियां राख हो गईं और कई जिंदगियां खाक। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो शनिवार शाम रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन शहर पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दावे के मुताबिक जिस वक्त खेरसोन के इस इलाके पर हमला हुआ उस वक्त लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे थे। मिसाइल के शोर के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और फिर ड्रोन और किलर मिसाइल से रूस के सैनिक मौत बरसाने लगे। हमले के बाद तस्वीरों में जलती हुई कार, घरों की टूटी हुई खिड़कियां और फुटपाथ पर लाशों का ढेर दिखाई दे रहा था। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने खेरसोन की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हम सोशल नेटवर्क की इन तस्वीरों को संवेदनशील सामग्री के रूप में चिन्हित करेंगे, लेकिन ये संवेदनशील सामग्री नहीं है। ये यूक्रेन और यूक्रेनियन का वास्तविक जीवन है। ये सैन्य सुविधाएं नहीं है, ये आतंक है। ये लोगों को डराने और मजे के लिए किया जा रहा है। जंग की शुरुआत से रूस की घातक वेपन यूक्रेन में तबाही वाला इतिहास लिख रहे हैं। अपने हिस्से की जर्रा बराबर जमीन भी रूस खोना नहीं चाहता है। महायुद्ध में जिस मोर्चे पर रूस कमजोर दिखता है, वहां घातक हथियारों से रूस की सेना आतंक मचा देती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिकों की भी जिंदगी खत्म हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक महायुद्ध में अब तक यूक्रेन के 6,826 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10,769 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तबाही, बर्बादी और त्राहिमाम की उतनी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के हथियारों की जरूरत को साथी देश पूरा कर रहे हैं और दोनों के सैनिक जंग में दम भरकर लड़ रहे हैं। और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। बेलारूस के सैनिक लगातार हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं अचानक से बेलारूस पहुंचकर पुतिन ने S-400 मिसाइल सिस्टम और स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देशों ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन अभी तक वो रूस को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर पुतिन को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि उन्होंने बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर भीषण हमला करने का प्लान तैयार कर लिया है? जंग के 303 दिन बाद अब बेलारूस भी यूक्रेन पर हमला क्यों करने जा रहा है?
बेलारूस में पुतिन ने अचानक S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को अटैक के लिए तैयार क्यों कर दिया है? अब तो दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग में बहुत जल्द बेलारूस अपनी 60,000 सेना के साथ यूक्रेन पर हमला कर देगा। बेलारूस की सेना ने तो यूक्रेन पर हमला करने के लिए भारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारी हथियार, टैंक और तोपों से ड्रिल करने वाली बेलारूस की सेना ने यूक्रेन सरहद की तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया है। ये सभी तस्वीरें बेलारूस की सेना की हैं, जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के आदेश के बाद यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर रही हैं। पुतिन और लुकाशेंको ने हाल ही में मिलकर यह फैसला किया है कि जिस तरह से पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी हथियार, मिसाइल, टैंक और तोप देकर मदद कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन के ऊपर अटैक करें। Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью. रूस यूक्रेन जंग को 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। युद्ध में रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक से बढ़कर एक मिसाइलें और हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अभी तक रूस को खदेड़ नहीं पाया है। बल्कि रूस ने यूक्रेन में ऐसा पलटवार किया है कि यूक्रेन के साथ साथ नाटो तक रूस के तेवरों को देखकर घबरा गया है। यानी अब रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से पासा पलटने जा रहा है। बेलारूस से सटी यूक्रेन की सरहद से पुतिन के वफादार जल्लाद यूक्रेन पर भयानक हमला करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूक्रेन पर हमला करने की हरी झंडी दे दी है। जरा देखिए, बेलारूस सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन लाल रंग के चौकोर निशान के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़े। Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить в клин, не получится. बाइडन भी समझ चुके हैं कि अगर बेलारूस ने रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला किया तो फिर यूक्रेन को हार से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन नहीं पहुंच पाया है। और अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का पैट्रियट यूक्रेन तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि बेहद पेचीदा और तेज तर्रार पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को सीखने और चलाने में यूक्रेन की मिसाइल आर्मी काफी वक्त लगा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन की आग बरसाती मिसाइलों से कैसे बचा जाए, क्योंकि पुतिन ने बेलारूस की तरफ से रूसी सेना को हमला करने के लिए तैयार कर लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को लेकर दावा तो ये किया गया है कि यूक्रेन के ठिकानों को रूस की सेना तबाह कर चुकी है। एक के बाद एक कई मिसाइलें रूस की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर दागी गई।
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज क्रिसमस डे है, लेकिन आज के दिन भी गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं, गोला बारूद दागे जा रहे हैं। यानी जरा भी पुतिन के मन में यूक्रेन के लोगों के लिए, यूक्रेन की सेना के लिए रहम नहीं। बेलारूस में रूस की तैयारी को लेकर जो दावा किया गया है उसके कई मायने हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है यूक्रेन में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल ये दहशत इसीलिए है क्योंकि जो तैयारी बेलारूस और रूस एक साथ मिलकर कर रहे हैं, वो अगर हमले में तब्दील हो गई तो पूरे यूक्रेन का हालात बखमूद जैसा हो जाएगा, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेलारूस अपने सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। रूस ने बेलारूस में S-400 मिसाइल सिस्टम और इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर रही है। В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск, обстановка на линии фронта стабилизирована. Основные усилия наших войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस और रूस अगर मिलकर यूक्रेन पर हमला करेंगे तो पूरे यूक्रेन का हाल बखमुद जैसा हो जाएगा, जहां 70,000 की आबादी रातों रात रूस की फौज के खौफ से या तो भाग गई या फिर मारी गई। अब यह लगभग तय हो गया है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी टारगेट पर रख लिया है। इसीलिए बेलारूस के अंदर रूस ने भारी हथियार, मिसाइलें और रॉकेट आर्मी पहुंचा दी है। आप जरा बेलारूस में रूस के हथियारों पर भी नजर डाल लीजिए, आपको जंग की पूरी प्लानिंग समझ में आ जाएगी। रूस ने बेलारूस में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किए। यूक्रेन से सटी बेलारूस की सरहद पर इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए तैयार रखी गई है। एक रूसी लंबी दूरी का रडार डिटेक्शन एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट 14 दिसंबर को बेलारूस के माचुलिश्ची हवाई क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है। इसके सेकंड 76 A-50U हवा और सतह से टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए बेलारूस पहुंच चुके हैं। लगभग 100 यूराल ट्रक, गैसोलीन ट्रक और 4 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन बेलारूस की सेना को मिल गए हैं। 23 T-80 टैंक और 9 यूराल और कामाज ट्रकों को अबुज लियासनोस्की रेंज से लुनिनेट्स ब्रेस्ट क्षेत्रों में भेजा गया है। इसके 100 से ज्यादा घातक मिसाइल और रॉकेट सिस्टम रूस ने बेलारूस में हमले के लिए तैयार कर दिए हैं। असल में मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग कब भीषण परमाणु जंग में बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। रूस ने बेलारूस में जंग शुरू होने से पहले ही 7 फरवरी 2022 को संकेत दे दिए थे कि इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। पुतिन ने भले ही यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला करके जंग शुरू की हो, लेकिन पुतिन ने जंग से पहले ही बेलारूस में अपनी इस्कंदर M परमाणु मिसाइल को पहुंचा दिया था। यहां तक कि बेलारूस की वायुसेना के सुखोई 25 विमानों को अपग्रेड करके परमाणु बम से हमला करने लायक बना दिया था। यानी पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े सभी 30 देशों की तैयारी और सोच से काफी आगे के युद्ध की तैयारी युद्ध शुरू करने से पहले ही बेलारूस से कर चुके थे। इसीलिए अब बेलारूस की सेना लाल कॉम्बैट चिन्ह के साथ यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन अब समझ नहीं पा रहा है कि कीव में पहले रूस से निपटे या फिर बेलारूस की तरफ से होने वाले हमले से निपटे। Постійний пріоритет. Готуємось до усіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України і українців.
ज़ेलेंस्की रूस और बेलारूस की तैयारी देखकर दहशत में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह रूस को तबाह करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को मोहरा बनाया था, ठीक उसी तरह से यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क बेलारूस को रूस ने अपना सबसे घातक जल्लाद बना दिया है, जो चुन चुनकर न सिर्फ यूक्रेन की फौज को तबाह करेगा, बल्कि ब्रिटेन के लिए पुतिन का बेलारूस तो साक्षात लाल मौत साबित होगा।